ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PEET+B ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੇਪਰ 25 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ठीक है। यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। 61 नंबर क्वेश्चन देखो, पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस हैज़ बीन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हेठ लिखिया विचों किस विच सहमति की राजनीति देखी गई है। इन्हां दे विचों किस दे विच जो सहमति देखी गई है, सहमति की राजनीति यह देखी गई है किस दे विच, कोलिशन गवर्नमेंट दे विच। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन, कोलिशन गवर्नमेंट। द कौमी एकता दल वाज फॉर्मड इन 2010 इन यूपी बाई। कौमी एकता दल जो कि एक यूपी दे विच पार्टी बनाई गई सी 2010 दे विच। आपां नूं पुछा गया है इसनूं फॉर्म किया गया सी यूपी दे विच किस दे द्वारा फॉर्म किया गया सी। इस पार्टी नूं बनाया गया सी किस दे द्वारा, अंसारी ब्रदर्स दे द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन, अंसारी ब्रदर्स। द लैटिन वर्ड फिडस गिविंग बर्थ टू द टर्म फैडरेशन मीनस। जो वर्ड है लैटिन वर्ड फिडस, ठीक है, इस दे द्वारा एक होर वर्ड का जोड़ा जन्म है वो किया गया, यानी इस वर्ड तो एक वर्ड होर बनाया गया फैडरेशन वर्ड, ठीक है। इसका मतलब की है फैडरेशन जो वर्ड है इसका मतलब की है ट्रीटी संधि। इस क्वेश्चन का जोड़ा आंसर है अपना वो है ए ऑप्शन, ट्रीटी संधि। हाउ मैनी रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द पुंछी कमीशन। जो पुंछी कमीशन सी इस दे द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई सी, कितनी रिकमेंडेशन सी जो पुंछी कमीशन के द्वारा की गई सी। इस दे द्वारा टोटल जो रिकमेंडेशंस की गई सी, सिफारिशा की गई सी, वो की गई सी 312। आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 312। पावर ऑफ इंपीचमेंट कैन बी अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी महादोष की शक्ति हेठ लिखिया विचों किस दे विच एक विलखण कारक हो सकता है। यानी जो पावर है इंपीचमेंट की, यह किहड़े-किहड़े दो हाउसेस ने जिन्हां दे विच अलग अलग यानी डिस्टिंग्विश फैक्टर है जिहड़ा ओह बनता है, ठीक है। किहड़े-किहड़े हाउस दे विच यह है डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर किहदे विच, लोक सभा ते विधान सभा दे विचकार। आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, लोक सभा ते विधान सभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय आरसैनिक एज द पोल्यूटेंट। हेठ लिखिया विचों किहड़ी बीमारी एक प्रदूषक वजों आरसैनिक कारण होंदी है, ठीक है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय आरसैनिक एज अ पोल्यूटेंट। किहड़ा डिसीज़ है, ठीक है। इस डिसीज़ का नाम की है, इसका नाम है ब्लैक फुट डिसीज़। आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ब्लैक फुट डिसीज़। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्क्स थ्रू। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यह काम करती है, ठीक है, किस दे थ्रू काम करती है, यह काम करती है स्टार सी के थ्रू। आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, स्टार सी। एल्यूमीनियम आयन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एल्यूमीनियम आयन ने प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, किस दे द्वारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एल्यूमीनियम आयन ने प्रोड्यूस किए जाते हैं किस दे द्वारा, यह किए जाते हैं इलैक्ट्रोलिसिस के द्वारा, ठीक है, इलैक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। यानी आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, इलैक्ट्रोलाइसिस। उस तो बाद नैक्सट देखो 69 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज। यानी जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसनों आप किस होर नाम के नाल बुलाने, ठीक है, इसनों होर की कहा जाता है, ठीक है, इसनों कहा जाता है होर किस नाम के नाल इसनों बुलाया जाता है, इसनों बुलाया जाता है नैचुरल सिंक ऑफ ओजोन के नाम के नाल। आंसर है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, नैचुरल सिंक ऑफ ओजोन। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजरवेशन ऑफ नेचर एंड नैचुरल रिसोर्सिज पब्लिशेज विच ऑफ द फॉलोइंग। IUCN जो है इस दे द्वारा पब्लिश किया जाता है, इन्हां दे विचों किहड़ी रिपोर्ट है जो
इस IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजरवेशन ऑफ नेचर एंड नैचुरल रिसोर्सिस के द्वारा पब्लिश की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। यह किहड़ी रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट का नाम की है? इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है रैड डेटा बुक। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रैड डेटा बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ नॉट लोकेटेड इन मेघालय? इन्हां दे विचों किहड़ी लेक है जो कि मेघालय दे विच लोकेटेड नहीं है? ठीक है, बारापानी लेक भी, वार्ज लेक भी, उमंग लेक भी, ते जो तामदिल लेक है यह मेघालय दे विच लोकेटेड नहीं है, यह लोकेटेड है मिजोरम दे विच, मिजोरम दे विच। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना डी ऑप्शन। तामदिल लेक जिहड़ी है ये मिजोरम दे विच है, ना कि मेघालय दे विच। इस करके आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन तामदिल लेक। राकेश झुंझुनूवाला वाज फेमसली नोन एज बिग बुल ऑफ। राकेश झुंझुनूवाला जो ने, ठीक है, इन्हों किस दे बिग बुल वजों जाने जाता है? इन्हों जाने जाता है दलाल स्ट्रीट के रूप दे विच, यानी फेमसली नोन एज बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट। आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन दलाल स्ट्रीट। विच ऑफ द फॉलोइंग टैंपल कंपलैक्स इज़ अराउंड बिंदु सागर लेक? बिंदु सागर झील के आले दुआले हेठ लिखिया विचों किहड़ा मंदिर कंपलैक्स है? बिंदु सागर जी झील है इसके आले दुआले जिहड़ा मंदिर कंपलैक्स है उसका नाम की है? उसका जो नाम है वो है लिंगराज टैंपल। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना बी ऑप्शन लिंगराज टैंपल। कि तुसीं कमेंट बॉक्स में लिख के दस सकते हो जो लिंगराज टैंपल है किहड़ी स्टेट के लोकेटेड है? आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दसो। ठीक है, स्टेट दसो कित्थे लोकेटेड है। उस तो बाद नैक्सट देखो, रिवैथी ईयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 4 डायरैक्टर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेवती अय्यर जो ने इन्हों अपॉइंट किया गया है, इन्हों की नियुक्ति की गई है रिसेंटली। ठीक है, हेठ लिखिया विचों किस दे 4 डायरैक्टरों विचों एक वजों नियुक्त किया गया? रिवैती अय्यर जो ने इन्हों अपॉइंट किया गया है, किस तौर पर अपॉइंट किया गया? इन्हों अपॉइंट किया गया है RBI सेंट्रल बोर्ड दे विच। RBI केंद्री बोर्ड के इन्हों की जी नियुक्ति है वो की गई है एज आ डायरैक्टर। 4 डायरैक्टरों के विचों एक डायरैक्टर कौन बने ने? रेवती अय्यर बने ने। आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन RBI सेंट्रल बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यानी किहड़ा देश है जिसके द्वारा अपना इंडिपेंडेंस डे है जिहड़ा वो इंडिया के नाल ही मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, जिवें 15 अगस्त को इंडिया मनाता है, ठीक है, उस तरह इस देश के द्वारा भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को। किहड़ा देश है? यह जिहड़ा देश है वो है नॉर्थ कोरिया। आंसर है इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन नॉर्थ कोरिया। उस तो बाद नैक्सट देखो 76 नंबर क्वेश्चन, वट हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय UK साइंटिस्ट्स इन द हवाई आईलैंड। जो हवाई आईलैंड है इस दे विचों UK साइंटिस्ट्स के द्वारा किस चीज़ को डिस्कवर किया गया? इन्होंने डिस्कवर किया है कोरल रीफ्स नूं। आंसर है इस क्वेश्चन का अपना कोरल रीफ्स। कसीनी वाज द स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा टू प्रोवाइड अ न्यू व्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। यानी जो कसीनी है यह स्पेसक्राफ्ट जो नासा का है इसके द्वारा एक न्यू व्यू है जो प्रोवाइड किया गया किहड़े प्लैनेट का? इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया सैचरन का। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन सैचरन। फ्री ईमेल एड्रैस इन हिंदी गॉट लॉन्चड बाय विच इंडियन स्टेट। हिंदी विच जो मुफ्त ईमेल पता किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इस स्टेट का नाम की है? इसका नाम है राजस्थान। आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राजस्थान। स्पेस डेबरीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। स्पेस डेबरीज जो है यानी पुलाड़ दे विच जो मलबे की संख्या सब तो ज़्यादा है वो किहड़े देश के विच है? यह रशिया के विच है। आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रशिया। गगनयान इज़ द नेम गिवन बाय इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गगनयान है, ठीक है, यह नेम दिता गया इंडिया के द्वारा किस चीज़ को नाम दिता गया? गगनयान। गगनयान जो है यह इंडिया के द्वारा मिशन किया जा रहा है। ठीक है, यह जो मिशन है इंडिया का वो किहड़ा है? ह्यूमन स्पेस मिशन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है ए ऑप्शन ह्यूमन स्पेस मिशन। गगनयान इसका नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इस दे विचों मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का इन्हां दे विचों किहड़ा पार्ट नहीं है? ठीक है, इस दे विच सब तो पहला स्टैटिस्टिक्स विंग बिल्कुल है, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग ये भी हैगा। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये भी बिल्कुल हैगा, बट जो रो है, ठीक है, यानी द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है, यानी डायरैक्टली PMO के अंडर आता है। यह जो रो है इसनों आपां इन शॉर्ट बोलते हैं रो।
द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यह PMO के अंडर आता है, डायरैक्टर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर। इस करके आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। योजना भवन न्यू दिल्ली इज़ द हैडकुआटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। योजना भवन जो दिल्ली दे विच है, यह किस चीज़ का हैडकुआटर है? यह हैडकुआटर है किसका? नीति आयोग का। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, नीति आयोग। नैक्सट देखो 83 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैक्टर्स हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट FDI फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर 2021-22। 2021-22 के लिए जो फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट है सब तो ज़्यादा किस सैक्टर के विच रिसीव हुई है? ठीक है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के सब तो ज़्यादा जो फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है किस सैक्टर के? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सैक्टर के। आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फॉर अ पीरियड अप टू 12 मंथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल। 12 महीनों तक की म्याद लिए इन्हों विचों किहड़ा ढुकवा है? 12 महीनों की जी टेन्योर है, टर्म है, इसके लिए किहड़ी चीज़ ढुकवी है? इसके लिए जो ढुकवी है वो की है? शॉर्ट टर्म फाइनांस। आंसर इस क्वेश्चन का छोटी म्याद वाला फाइनांस। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सैस ऑफ पब्लिक रेवन्यू इज डिफाइंड एज, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे जो पब्लिक रेवन्यू, तो तुहानूं की बोलते हैं? डेफिसिट फाइनांसिंग। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, डेफिसिट फाइनांसिंग। उस तो बाद टैक्सटाइल इंडस्ट्री सॉ अ राइज इन पंजाब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, इस राइज देखने को मिले सी, वाधा देखने को मिले सी किस सेंचुरी के विच? पंजाब दे विच। पंजाब दे विच जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री है इस वाधा देखने को मिले सी 17वीं सेंचुरी के विच, 17वीं सदी के विच। आंसर इस क्वेश्चन का 17th सेंचुरी। पंजाब वाज अटैक्ड बाय बाबर फॉर हाउ मैनी टाइम्स। बाबर के द्वारा पंजाब के उपर कितनी बारी हमला किया गया? बाबर के द्वारा किया गया 5 बार। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन 5 बार। द ईयर 1601 सौ द कंप्लीशन ऑफ विच फेमस सिख गुरुद्वारा, यानी 1601 के विच किहड़ा मशहूर सिख गुरुद्वारा है जिसकी संपूर्णता हुई सी, यानी संपूर्णता हुई सी, यानी कंप्लीशन हुई सी। ठीक है, 1601 के विच यह किहड़ा गुरुद्वारा सी? यह जो गुरुद्वारा सी इसका नाम पूछा गया है। इस गुरुद्वारा का जो नाम है वह है श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर के विच। आंसर है इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, हरमिंदर साहिब। पंजाब वाज अनैक्सड बाय ब्रिटिश इन 1849 अंडर विच गवर्नर जनरल। पंजाब के उपर कब्जा कर लिया गया सी ब्रिटिशर्स के द्वारा 1849 के विच। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल सी कौन सी? उस समय जो गवर्नर जनरल सी वो सी लॉर्ड डलहौजी। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कंसर्नड टू सरहिंद कनाल। इन्होंने विचों किहड़ी नदी है जो कि कनैक्ट करती है सरहिंद कनाल नूं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कनैक्टेड टू सरहिंद कनाल। यह रिवर किहड़ी है? इसका नाम है सतलुज रिवर। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, सतलुज रिवर। यह 30 क्वेश्चन GK के सी जिन्होंने अपने कवर कर लिया। इस तो बाद मैथ ते रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, उन्होंने डिस्कस करते हैं आप। सब तो पहला सीरीज़ तो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको पूछा गया है नैक्सट जो नंबर आऊगा वो किहड़ा होगा? ठीक है, इस दे विच देखो लॉजिक इन्होंने की लगाया है। सब तो पहला 6 है, 6 बनाने के लिए आपने की करना है? 2 की स्केयर माइनस 2 कर लिया तो अपने को आ गया 2 की स्केयर किया, 2 की क्यूब किया, सॉरी। ठीक है, 2 की क्यूब करा तो ही 8 आऊगा ना, 8 माइनस 2 किया तो कि आ गया अपने को 6 आ गया। यानी कहने का मतलब की है, सब तो पहला की किया अपने 2 की क्यूब माइनस कि करता 2 तो अपने को 6 आ गया। ठीक है, इस तरह 3 का क्यूब किया 27 आ गया, 27 माइनस कि करता अपने 2 किया 25 आ गया। ठीक है, चौकम चौकी 16 चौकी 64, 64 माइनस 2 किया 62 आ गया। यानी इत्थे 2, इत्थे 3, इत्थे 4, इत्थे 5, यानी 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगला जो नंबर आऊगा वो कितना होगा? 8 आऊगा। 8 की क्यूब कर देंगे माइनस कितना कर देंगे 2, 8 वाली 64, 8 512, 512 माइनस 2 किया 510। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 510। उस तो बाद नैक्सट देखो फिर आपको सीरीज़ तो क्वेश्चन पूछा गया इस 92 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपको अगला जो नंबर आऊगा वो किहड़ा होगा? ठीक है, इस सब तो पहला देखो 4 आप कितना जोड़िए ये 13 बन जाए, कितना जोड़ना पऊगा 9। बट इतने अगर देखिए तो इतने काफ़ी जी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये आप मल्टीप्लाई फैक्टर जो देखते हैं कितना लाया। 4 गुणा 3 किया 12 आ गया, प्लस 1 करता 13 आ गया। ठीक है, 13 गुणा 3 किया 39 आ गया, प्लस कितना करना पै रहा 2, यानी इतने 1 किया, इतने 2 किया, इतने 3 करा, इतने 4 तो इतने कितना करा 5। ठीक है, गुणा 3 नाल ही करना पऊगा, गुणा 3 करा 2 तीए 6 कितना कितना आ जाएगा 2 तीए 6, 6 इतने लिख लेने आप 6, 3 8 24 तो 1 25, 25 5 2 रिमाइंडर।
ठीक है। 3 तीए 9 ते 2 11, 1156, ठीक है। 1156 उस तो बाद 1156 तो बाद कितना आ जाऊगा प्लस कितना करना पऊगा आपको 1161, ठीक है। 1161 आऊगा बट 1161 तो किसी ऑप्शन के नहीं आएगा, एक मिनट, ठीक है। 3 दूना 6, 6 एज इट इज़ आ गया, 3 8 24, 24 सॉरी इतने 4 आएगा, ठीक है। इतने 4 आऊगा, ठीक है। इतने कितना आ गया 1146, 1146 तो बाद इतने 5 ऐड करा तो कितना आ जाऊगा 1151 आऊगा, ठीक है। 1151, ठीक है। 1151 क्योंकि 3 तीए 9 तो 2 11 तो एवं आ जाऊगा, ठीक है। 1146 गुना प्लस 5 किया 1151 यानी आंसर बन जाऊगा ए ऑप्शन 1151। उस तो बाद नैक्सट देखो फिर आपको मिसिंग टर्म पूछी गई है, ठीक है। इस इतने तक आपको अगला डिजिट है जो पूछा गया इस मिसिंग टर्म पूछी गई है। 20 गुना कितना करना पऊगा 4 करना पऊगा, 80 गुना 3 करना पऊगा 240 आ जाऊगा, 240 गुना कितना करना पऊगा 2 करना पऊगा तो कितना आ जाऊगा 480, यानी इतने वैल्यू कितनी आ जाऊगी 480, 480 गुना कर देंगे 1 तो 480 आ जाऊगा, यानी पहला आपने इतने 4 मल्टीप्लाई किया फिर 3 नाल फिर 2 नाल फिर 1 नाल, यानी इतने वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपनी 480 आ जाऊगी। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा सी ऑप्शन 480, ठीक है 480। उस तो बाद नैक्सट देखो इन अ ग्रुप ऑफ जैबराज एंड डक्स द नंबर ऑफ लैग्स इज़ 48 मोर दैन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हैड्स, यानी एक ग्रुप के जैबराज तो डक्स ने, जैबरा के 4 लत्तां होंदियां ने ते डक्स यानी बत्तख जो ने इन्हां दी कितनी होंदियां ने 2 लत्तां, ठीक है। इस दे विच क्या गया आपां नूं जो नंबर ऑफ लैग्स ने, लैग्स 48 ज़्यादा ने, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ हैड्स, यानी जिन्ने सिर ने उन्हां दा दुगना करन तो बाद भी 48 ज़्यादा ने कि जो लत्तां ने एज कंपैरिजन टू हैड सिर, ठीक है। आपां नूं जो नंबर ऑफ जैबराज ने वो पूछे गए ने किन्ने ने, ठीक है। आपां नूं जैबराज की संख्या जिहड़ी आ वो पूछी गई है इस क्वेश्चन दे विच, तां की कर सकते हैं आपां सब तो पहला जैबराज देखिए अगर आपां तां इनू मन लेने आपां जैबराज नूं एक्स ते डक्स नूं मन लेने आपां वाई मन लेने, ठीक है। अगर देखिए जैबराज के कितने पैर होणगे, एक जैबराज के कितने होणगे, यानी अगर एक्स ने, ठीक है, एक जैबरा तो 4 पैर होणगे, लत्तां होणगे मतलब, ठीक है। इस तरह एक्स अगर जैबराज ने तो कितनियां लत्तां होणगियां 4x, ठीक है 4x। तो अगर एक डक दियां यानी एक बत्तख दी 2 लत्तां ने तो उस केस दे विच जो वाई डक्स ने उन्होंने कितने होणगियां 2y, तो 2y इन्हां नूं करता अपने, इन्हां नूं किहदे बराबर करना अपने दुगने किसदे नंबर ऑफ लैग्स, यानी नंबर ऑफ लैग्स एंड हैड्स यानी x प्लस वाई एज इट इज़, ये कितना ऐड करना पऊगा 48, ताइयों यह बराबर बनूगा, ठीक है, ताइयों यह बराबर बनूगा 48 जो अपने ऐड करता इन्हों के, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने इस इक्वेशन आप सॉल्व कर लेने 4x के विचों इतने 2x बन जाऊगा, 2x माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2x, ठीक है। इतने 2y है, इधर भी 2y बन जाऊगा, 2y आपस के कैंसल हो जाऊगा, ठीक है। इधर कितनी 48 वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 24 आ जाऊगी, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा 24, यानी इस आपको जैबराज की संख्या पूछा गया तो 24 आ गई वैल्यू। अगर आपको ये पूछते अगर आपको डक्स की वैल्यू पूछते तो आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपनी वैल्यू भी आ जानी सी, इस करके अपना आंसर सी बन जाऊगा इस क्वेश्चन का। उस तो बाद नैक्सट देखो एक परसन है जो कि मूव करता है साउथ डायरैक्शन के विच, ठीक है, साउथ डायरैक्शन के विच मूव कर रहा है एक जो परसन है इस तरफ। उस तो बाद साउथ जाने तो बाद इस द्वारा राइट टर्न लिया गया, राइट इधर हो जाऊगा तो यह चले इस तरफ। उस तो बाद इसने 45 डिग्री का जो राइट टर्न है जो लिया इसने, इसका जो 90 डिग्री किधर हो जाऊगा उपर हो जाऊगा, बट 45 डिग्री लिया, मतलब की है इसका जो टर्न होगा इतने मान लो इतने अपनी डायरेक्शन बना ली, अगर 90 डिग्री लेंदा तो उपर नूं चलिया जाता, बट अगर सीधा जाता तो इधर चलिया जाता, बट ये विचकार अगर देखिए आप 45 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है, यह 45 डिग्री का एंगल हो गया, तो आपको पता लग गया है इस डायरेक्शन के जा रहा है, ठीक है। उपर नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है तो इधर वैस्ट है, आपको पता लग रहा है कि डायरेक्शन के जा रहा है नॉर्थ वैस्ट के, इस करके ही पूछा आपको कि डायरेक्शन के फेस है इसका नॉर्थ वैस्ट की तरफ है, तो आंसर बी बन जाऊगा नॉर्थ वैस्ट। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट अपने जो क्वेश्चन है 96 तो लैके 99 नंबर तक क्वेश्चन ने, ठीक है। इस की क्या गया आपको एक पजल टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 परसनस MNOPQR सिटिंग इन 2 रोज़, यानी 6 परसनस ने M तो लैके R तक, ये 2 रोज़ के विच बैठे ने, देयर इन ईच 3 इन ईच, यानी दोनों रोज़ के विच 3 बैठे ने, ठीक है। बोथ रोज़ आर
फेसिंग ईच अदर, यानी दोनों रोज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, क्यू इज़ नॉट एंड ऑफ एनी रो, यानी अगर आप इत्थे बना दिए, ठीक है, इत्थे बना दिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। क्यू है जो किसी भी एंड ते नहीं है, कहते क्यू है जो इस एंड ते भी नहीं है, इस एंड ते भी नहीं है, इस ते भी नहीं, इत्ते भी नहीं है। क्यू है जो किसी एंड ते नहीं है। उस तो बाद नैक्सट की क्या इन्होंने, पी इज़ सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ आर। पी जो है ये सैकेंड लैफ्ट है किस तो, आर तो। अगर आर इत्थे है तो पी सैकेंड लैफ्ट ते आ जाऊगी इधर, ठीक है। पी इज़ सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ आर। ओ द नेबर ऑफ क्यू, ओ जो है वो नेबर है किसका, क्यू दा। ओ जो है वो नेबर है किसका, क्यू दा। इत्थे ओ ते क्यू बनाता अपने, ठीक है। ओ द नेबर ऑफ क्यू इज़ सिटिंग डायगनली ओपोजिट टू पी, यानी जो ओ है उसका नेबर कौन है, क्यू है। अगर आप इस डायगनली बनाना है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਊ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਬਰ ਆਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, एन इज़ द नेबर ऑफ आर, ठीक है। डायगनली ओपोजिट टू पी, एन इज़ द नेबर ऑफ आर। जो एन है वो नेबर है किसका, आर दा, ठीक है। हुण आपां नूं पता लग गया इहदे विच जो पी है, इत्थे आपां फस्ट सिचुएशन देखिए अगर आपां तां पी ते आर दे विचकार दो व्यक्ति ने, एक व्यक्ति है, ठीक है। पी इत्थे बैठा तो आर ऑटोमैटिकली इत्थे आ जाऊगा। तो आपां नूं ये भी पता है सिर्फ एक बंदा रह गया, कौन कौन रह गया, देखो सब तो पहला उपरली लाइन दे विच देखो इत्थे पी क्यू आर, यानी अगर आप देखिए ये होर कौन आ सकता है इत्थे, हुण इत्थे आप बिठा सकते हैं। बाकी किहड़े बच गए, एक एम बच गया, एक बच गया कौन, एक बच गया अपना एक बच गया अपना एन, एम एन बच गए दोनों, ठीक है। एन जो है ये नेबर है किसका, आर दा। आपां नूं पता लग गया एन इत्थे नहीं आ सकता किसी भी केस दे विच, तां एन इत्थे आऊगा, ठीक है। एक एम बच गया तो एम इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो अपना जो क्वेश्चन है इत्थे सॉल्व हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग डायगनली ओपोजिट टू ईच अदर। ये डायगनली ओपोजिट किहड़े ने, एम ते आर ने, तो आंसर सी बन जाऊगा एम ते आर। हू इज़ फेसिंग एन, एन नूं कौन फेस कर रहा है, क्यू फेस कर रहा है, तो आंसर डी बन जाऊगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन रो, सेम रो दे विच कौन कौन ने, सेम रो दे विच आपां नूं साफ पता लग रहा है एम ते क्यू ने, तो आंसर ए बनूगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टू रोज, ठीक है। इन्हां दे विचों इक्को रो दे विच किहड़े-किहड़े ने, तो आपां नूं ये पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच पी एन आर इत्थे दित्ते गए ने सी ऑप्शन दे विच, तो पी एन आर यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा। इसका आंसर है पी एन आर। नैक्सट देखो आपां नूं पूछा गया है एक सीरीज़ टाइप क्वेश्चन है, इस दे विच आपां नूं जिहड़ा अगला नंबर है जिहड़ा वो पूछा गया है कितना होगा, ठीक है। अगला जिहड़ा नंबर है वो आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया है, ठीक है। इस दे विच देखिए अगर आपां लॉजिक की लगाया इन्होंने, 4 गुना 1.5 करांगे 9 आ जाऊगा, ठीक है। 6 गुना 1.5 करांगे तो 9 आ जाऊगा, ठीक है। 4 तो 1.5 नाल मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 नूं 1.5 नाल मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 नूं 1.5 दे नाल यानी 1.5 नूं आपां 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 दे नाल मल्टीप्लाई किया अपने मतलब, ठीक है। यानी आपां सारे जो नंबरस ने जिहड़े आई जाते हैं उन्होंने आपां 3/2 नाल मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 13 दूना 26 ते 27, इत्थे वैल्यू कितनी आ गई 27/2, तो इनू आप 3/2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 ते 81, 81/4 अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। 81/4 अगर आप इनू डिवाइड करिए तो 20 चौके 80 20 आ गया, ठीक है। 1/4 अपने को वैल्यू आ गई, 20 सही 1/4 आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा 20 सही 1/4, ठीक है। नैक्सट देखो 101 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन में देखो किमें किया इन्होंने, अगला नंबर ही ये पूछा अपन क्वेश्चन मार्क नंबर, ठीक है। ये किमें लगाया इन्होंने लॉजिक देखो, 9 नूं 11 मल्टीप्लाई किया 99 आ गया, 11 99 तो 1 100 यानी तो वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपनी 100/9, ठीक है। 12 दूना 24 तो 25, 25/2 25/2, ठीक है। 25/2 इत्थे अगर देखिए आप वैल्यू 25/2 बन गई। उस तो बाद 14 7 98 तो 2 100, 100 कितना आ गया 7 आ गया, 16 3 48 50 कितना आ गया 3 आ गया। अगला नंबर पूछा गया अगर आप सारे 100 का बना लीए तो इतने मल्टीप्लाई करना पऊगा किन्ने नाल 4 नाल, ठीक है। तो इतने 4 नाल मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पऊगा। इत्थे अगर
100 बनाना है तो 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, नीचे भी 2 गुना मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू इतने 100/9 आ गई अपनी एक तो पहली, उस तो बाद 100/ कितनी आ गई 8 आ गई, फिर 100/7, फिर 100/6, ठीक है। अगली कितनी वैल्यू होगी 100/5 आ जाऊगी, तो आंसर की बन जाऊगा अपना 20×5 100, तो आंसर B बन जाऊगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा B20। उस तो बाद एनालॉगी का क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लगती है, ठीक है। अगर आप B का लॉजिक लगा के देखिए तो कितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.7 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 17/34 होंगे, ठीक है 1.7 के नाल, ठीक है। अगर आप 1.5 के नाल इतने मल्टीप्लाई कर दिए तो इतने वैल्यू 68 बनूगी, ठीक है। 68 किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को पेंडिंग पा लियो, तो कमेंट बॉक्स के बाद पिन कर देंगे, ठीक है, अगर इस कोई ऑप्शन सही लग्या तो, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो हो सकता है P+P द्वारा वापस भी लिया जाए, ठीक है। 1.7 के मल्टीप्लाई करने तो बाद 68 आना चाहिए सी, बट ऑप्शन है नहीं गा ये, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो 3 तो 81 बनाता, 3 की पावर 4 81 के बराबर होंगी है, 4 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 256 हो जाएगी, आंसर 256 बन जाऊगा, आंसर बन जाऊगा ए ऑप्शन 256। उस तो बाद नैक्सट देखो फिर एनालॉगी तो क्वेश्चन है, 7 तो अपने 342 तक जाना है, 7 की क्यूब किया 343 होंगे, -1 किया 342 आ गया, ठीक है। 8 की क्यूब 512, -1 किया 511, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन आंसर है 511 B ऑप्शन। नैक्सट देखो 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन के जिमें क्रिएटर जो है इनू आप SVP लिखते हैं, ऑफिसर आप GJF लिखते हैं, आपू ऑनर जो है ऑनर वर्ड इनू आप किस तरह लिखांगे, ठीक है। सब तो पहला देखा आर तो बाद आपने की बनाता S, अगला डिजिट यूज़ किया है, इस तरह ए तो बाद आपने की यूज़ किया, यानी एक लैटर छड्ड के आपने यूज़ किया, जिमें C छड्डता R यूज़ कर लिया, R तो अगला लैटर जो आपने S यूज़ कर लिया इतने, ठीक है। इस तरह E छड्डता ए तो बाद की आ गया अपना B आ गया अगला लैटर, T छड्डता, ठीक है, O तो बाद की आ जाऊगा अपना लैटर अगला P आ जाऊगा, यानी एक लैटर छड्डते जाएंगे अगला अगला लैटर यूज़ करी जाएंगे, O तो बाद की आ जाऊगा P आ जाऊगा इतने, O तो बाद फिर P आ जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद R तो बाद की आ जाऊगा S, PPS आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन का, आंसर बन जाऊगा B ऑप्शन PPS। एनर्जी इस तरह ये भी लॉजिक इन्होंने ही लगाया इन्होंने, जिमें इतने देखो ये सब तो पहला लास्ट वाला जो डिजिट है वो की है S तो अगला डिजिट की है T आ गया इतने, ठीक है। एक मिनट इस जो लॉजिक है इधरों लग्या है, ठीक है, जिमें ये अपना जो लॉजिक से इतों की करते सी आप R तो बाद S आ रहा सी, बट ये लास्ट वाला डिजिट है जोड़ा ये ओपोजिट चल रहा है, मतलब की है कहने का ये मतलब की है इसका जो S है इत्थे S तो बाद की यूज़ कर लिया T, अगला लास्ट पे आ गया जो लैटर S तो बाद वाला आ गया, ठीक है। R तो बाद S आ गया वो सैकेंड लास्ट पे आ गया, उस तो बाद E तो बाद F आ गया वो फस्ट नंबर पर आ गया, इस तरह आप ये करांगे फिर, ठीक है। E तो बाद अपने कोल जो अगला लैटर आ जाऊगा वो की आ जाऊगा E तो बाद F आ जाऊगा, तो F इतने लिख लेंगे आप, ठीक है, F इतने लिख लेंगे, यानी लास्ट वाला डिजिट है जो की आऊगा F आऊगा, तो अपने को एक ऑप्शन है HFF, यानी आंसर इस क्वेश्चन अपना HFF बनूगा, ठीक है। उस तो बाद अगर देखिए आप इस E तो बाद फिर F है तो सैकेंड लैटर भी अपना F आ जाऊगा, ठीक है। G तो बाद H तो G तो बाद H इतने अपने को HFF आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन HFF। ब्रीज साइक्लोन सिमिलरली डीजल कि एसोसीएट होगा, जिमें मध्यम हवा जो है चक्रवात विच बदल जाती है, इस तरह बूंदाबांदी जी है ये मौलेतार मीह के बदल जाती है, तो आंसर डी बन जाऊगा, ये रिलेटेड है डाउन पॉर दे नाल, आंसर है इस क्वेश्चन का मौलेतार मीह। उस तो बाद नैक्सट देखो एज ब्रैड येस्ट सिमिलरली कर्ड, यानी जिमें ब्रैड खमीर के एसोसीएट है, खमीर लग जाता ब्रैड में, इस तरह दही है जोड़ा इस की लगते हैं बैक्टीरिया, यानी यह एसोसीएट है कि बैक्टीरिया के नाल जीवाणुओं के नाल, आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बैक्टीरिया। उस तो बाद नैक्सट देखो 109 तो लैके 111 नंबर क्वेश्चन तक, 109 नंबर तो लैके 111 नंबर क्वेश्चन तक देखो ये की क्या गया आपू इस जो अलग है ओड वन है वो अपने फाइंड करना है, टैंपल चर्च मॉस्क तीनों इको सीरीज़ के जोड़े ने ये वर्ड ने, ठीक है। जो मठ होगी वो अलग होगी मोनेस्ट्री, तो आंसर डी बन जाऊगा मोनेस्ट्री, ठीक है, मोनेस्ट्री। उस तो बाद नैक्सट देखो 110 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन के आपको की क्या गया है चंडीगढ़
लखनऊ मुंबई आंध्र प्रदेश ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ पता लग रहा बाकी सारियां की ने सिटीज़ ने बट जो आंध्र प्रदेश है वो की एक स्टेट है तो आंसर डी बन जाऊगा आंध्र प्रदेश। ठीक है आंध्र प्रदेश। इस तरह स्पैक्टिकल्स बाइनोकुलर्स गोगल्स ये आप तीनों अखां ते पहनते हैं। माइक्रोफोन ने जोड़े ये नहीं पहने जाते अखां ते तो ये अलग हो गया तो आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बन जाऊगा माइक्रोफोन। 112 तो 14 नंबर तक देखो क्वेश्चन इस दे विच वैन डायग्राम तो जो क्वेश्चन है पूछा गया आपां नूं। सब तो पहला जो 112 नंबर क्वेश्चन है जो देखो तुसीं इस दे विच की गया आपां नूं डॉक्टर्स ह्यूमन बींग्स रैप्टाइल्स। ठीक है कुछ ह्यूमन बींग ने जो डॉक्टर हो सकते हैं बट रैप्टाइल अलग होणगे तो इस क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा बी ऑप्शन। ये डॉक्टर हो गए ये ह्यूमन बींग हो गए तो रैप्टाइल अलग बन गए यानी आंसर इस क्वेश्चन का बी बनूगा। ठीक है जूस नींबू पानी बीवरेजेस बीवरेजेस के दोनों पार्ट ने चाहे नींबू पानी है चाहे जूस है। ठीक है ये पीन के काम आते हैं दोनों के दोनों इस करके 113 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर सी बन जाऊगा यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना सी बन जाऊगा क्योंकि इतने देखो बीवरेजेस बनाते ये नींबू पानी तो जूस बनाता अलग अलग। ठीक है ये पीन वाले पदार्थ ने दोनों इस करके अपने ये बनाते इस करके आंसर बनूगा सी ऑप्शन। 114 नंबर क्वेश्चन देखो फीमेल मदर्स टीचर्स कुछ फीमेल ने जोड़ियाँ मदर्स भी हो सकती ने कुछ फीमेल्स टीचर्स भी हो सकती ने कुछ मदर्स टीचर हो सकती ने। ठीक है ये की बन जाऊगा अपना फिर 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी बन जाऊगा। ठीक है क्योंकि ये आपको सब पता लग रहा है कुछ फीमेल्स ने जोड़ियाँ आ इतने टोटल जो वड्डा सर्कल है वो फीमेल का बनाता जिमें मान लो ये टीचर्स का बनाता तो कुछ फीमेल ने जोड़ियाँ हुण अपने फीमेल भी बनाता फीमेल भी रिप्रजेंट करता भी टीचर बन सकती हैं कुछ मदर भी टीचर बन सकती हैं इस करके आपने जो रिप्रजेंट कराता वो कि कराता डी के नाल। आंसर सही है कि ऑप्शन डी 114 नंबर क्वेश्चन का। 115 नंबर क्वेश्चन देखो 36 गुणा 4 मल्टीप्लाई की जी वैल्यू है वो कितनी है मल्टीप्लाई की जी वैल्यू है वो कितनी है माइनस तो माइनस लिख लाँगे। ठीक है इतने माइनस की वैल्यू कितनी है माइनस का जो सिंबल का मतलब है वो की है माइनस का मतलब डिवीजन तो इतने डिवीजन लिख दें 8 तो गुणा का मतलब की है माइनस गुणा का मतलब माइनस है तो माइनस लिख दें इतने बटे कितना आ जाऊगा अपना 4 + 8 यानी प्लस का मतलब की है इतने प्लस का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन आ जाऊगा मल्टीप्लीकेशन का मतलब की है माइनस तो माइनस आ जाऊगा प्लस सॉरी। ठीक है मल्टीप्लीकेशन का मतलब की है माइनस माइनस ही है। ठीक है 2 आ जाऊगा। इस तरह प्लस का मतलब की है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवीजन का मतलब की है प्लस तो प्लस आ जाऊगा इतने इतने वैल्यू कितनी बन गई अपनी 36 - 4 32 आ गया। ठीक है इतने वैल्यू कितनी बन गई अपनी 32/8 - 4। ठीक है इतने 8 चौके 32 4 - 4 किया तो वैल्यू 0 आऊगी जे अगर ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे कोई भी वैल्यू हो जाएगी तो भी 0 ही आऊगी तो आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बनूगा 0। नैक्सट देखो इस पी का मतलब अलग है। ठीक है इतने जी इक्वेशन दी गई है इन्हों अपने सॉल्व करना है 18 क्यू क्यू का मतलब की है क्यू का मतलब मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन 12 लिख लिया 18 × 12। पी का मतलब की है पी का मतलब है डिवीजन तो डिवीजन कर देंगे डिवाइड कर देंगे 4 नीचे आ जाऊगा डिवाइड हो के। ठीक है उस तो बाद नैक्सट है आर का मतलब की है प्लस तो आर का मतलब प्लस 5 आ जाऊगा। एस का मतलब की है माइनस तो -6 आ जाऊगा 4 × 4 4 × 12 18 × 54 54 + 5 -6 इतने कितना बन जाऊगा -1 54 - 1 कितना कितना आ गया 53 आ गया तो आंसर इस क्वेश्चन का 53 बन जाऊगा 53। उस तो बाद ब्लड रिलेशन तो असीं 2 क्वेश्चन इन्होंने डिस्कस करते हैं। ठीक है इस दे विच आपां नूं की क्या गया है 117 नंबर क्वेश्चन के 117 नंबर क्वेश्चन के आपां नूं क्या गया है पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज रहना सैड ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हसबैंड। ठीक है हाउ इज़ द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रहना रहना ने स्टेज पर मौजूद एक व्यक्ति वाल इशारा करदियां कहा। ठीक है इशारा करदियां कहा मेरे पति दी पत्नी दी धी दा भरा है मतलब कि इस ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हसबैंड। ठीक है कौन कह रही है रहना कह रही है तो सब तो पहला आप बना लेने रहना। ठीक है वाइफ ऑफ माई हसबैंड। ठीक है सब तो पहले इतने देखो इतों स्टार्ट करते हैं आप वाइफ ऑफ माई हसबैंड। वाइफ ऑफ माई हसबैंड का मतलब की है
यानी रहना का जिहड़ा हसबैंड है। उस तो बाद नैक्सट ये तक की गल आ गई वाइफ ऑफ माई हसबैंड, ठीक है, यानी इस हसबैंड की वाइफ कौन है, रहना। डॉटर ऑफ यानी इज दी डॉटर, ठीक है। ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर, इस डॉटर का ब्रदर है, इस डॉटर का की ब्रदर है। अपन की पूछा गया है ये जो मैन है ये इस दे नाल किस तरह एसोसीएट है, अपन पता लग रहा है ये इस दी डॉटर है तो यदा ब्रदर है तो यदा की हो गया, पुत्र हो गया, सन हो गया। तो आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बन जाऊगा सन, पुत्र। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ अंजलि सैड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू द लेडी। तस्वीर में एक औरत वाले इशारा करद्या होया अंजलि ने कहा उसके बेटे का पिता, उसके बेटे का पिता, यानी कहने का मतलब की है इस दे विच कहा गया इन्हों के द्वारा तस्वीर विच एक औरत वाल इशारा करते हुए अंजलि ने कहा उसके बेटे का पिता, ठीक है, उस लेडी, ठीक है, इत्थे बना दें आप इत्थे, ठीक है, उस मतलब उस अंजलि ने कहा औरत वाले इशारा करके उस लेडी दे वाले इशारा करके, लेडी अपन ने ये क्या गया उसके बेटे का पिता, लेडी दे बेटे सन दा पिता, पिता कौन हो गया, इस लेडी का हसबैंड हो गया, ठीक है। उसके बेटे का पिता मेरी माँ का जवाई है, ठीक है। इस दे विच आपां नूं क्या गया है उसके बेटे का पिता, उसके बेटे का पिता मेरी माँ का जवाई है। मेरी माँ का जवाई है मतलब की है, यदी की होगी, ये सिस्टर होगी, ठीक है। मेरी माँ का जवाई है मतलब की है इसकी माँ कि होगी, इत्थे मदर होगी, ये इस लेडी की भी मदर है, इसकी भी मदर है, ठीक है। हर सन्स फादर यानी उसके बेटे का पिता मेरी माँ का जवाई है, ठीक है। मेरी माँ का जवाई का मतलब की है, इत्थे आपां नूं साफ पता लग रहा ये इस लेडी की होगी, सिस्टर होगी, भैन होगी, इस करके आंसर डी बन जाऊगा, सिस्टर भैन। 119 नंबर क्वेश्चन देखो, यह पूछा गया आपां नूं डायरैक्शन तो क्वेश्चन। मिस्टर सिद्धार्थ जो ने यह 40 मीटर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, जो सिद्धार्थ ने मिस्टर सिद्धार्थ इन्हों के द्वारा 40 मीटर जाया जाता है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो यह किधर गए 40 मीटर गए नॉर्थ की तरफ, इतने बना लें, ठीक है। इधर गए ये 40 मीटर, उस तो बाद इन्होंने लैफ्ट टर्न लिया तो 20 मीटर गए, इधर गए ये 20 मीटर, ठीक है। तो उस तो बाद इन्होंने लैफ्ट टर्न लिया तो फिर ये कितने चले 40 चले इधर, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरैक्शन ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यह जो डायरैक्शन है मान लो इतने डायरैक्शन बनाती आपने, तो यह किस डायरैक्शन के है, यह नॉर्थ डायरैक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वैसट है। आपको साफ पता लग रहा है इतने डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर 20 है तो नीचे भी 20 होगा, 20 मीटर वैसट, यानी आंसर डी बन जाऊगा 20 मीटर वैसट। नैक्सट देखो लास्ट क्वेश्चन इस सैट का, जिस आप 120 के 120 क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम तक। आई एम फेसिंग ईस्ट, ठीक है, मेरा जो फेस है कहते ईस्ट की तरफ है, इस तरफ फेस है मेरा, ठीक है। उस तो बाद 100 डिग्री मैं किस तरफ गया, क्लोक वाइज डायरैक्शन, क्लोक इस तरह चलता है 9 10 11 इस तरह चलता है, ठीक है। 100 डिग्री मैं इस तरफ गया, 100 डिग्री मैं इस तरफ मुड़िया, उस तो बाद नैक्सट मैंने एंटी क्लोक वाइज डायरैक्शन मूव किया 145 डिग्री, 100 डिग्री तो इतने आ जाऊगा, 45 डिग्री इतने तक पहुँच जाऊगा, मान लो इतने पहुँच गया, ठीक है। 45 डिग्री 145 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री तो आप वापस आवांगे तो इतने तक पहुँचांगे, 45 डिग्री अगे तक पहुँच गए फिर आप, ठीक है। हुण आपां नूं पूछा गया इस हुण मेरा जो फेस है वो किस तरफ है, ठीक है। हुण जिहड़ा मेरा फेस है वो किस तरफ है पूछा गया, ये नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ये ईस्ट होगी, ये वैसट होगी, इस डायरैक्शन के है इसका जिहड़ा फेस है, ठीक है। 45 डिग्री जी है इस तरफ है, तो कि डायरैक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर बी बन जाऊगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सो ये 120 के 120 क्वेश्चन जिहड़े अपने 2 सैट्स के डिस्कस कर ले। बाकी पंजाबी क्वालीफाइंग के विचों जिहड़े बच्चों के 25 क्वेश्चन सही ने, देखो उन्होंने दे ही ये पेपर चैक होणगे। अगर तुहाडे 25 मार्क्स उन्होंने ही नहीं बने तो तुहाडा जिहड़ा ये पेपर चैक नहीं होगा, ठीक है, तुहाडे ते अप्लाई ही नहीं होगा यह पेपर। जे अगर तुहाडे उस पेपर के विचों 25 नंबर बनते हैं, 25 क्वेश्चन सही होंदे ने तुहाडे, तां तुहाडे ये जो पेपर है वो चैक होगा तुहाडा, ठीक है। हुण आपां कुछ ब्रीफ जो डिस्कशन है वो कट ऑफ के बारे भी गल कर लैंदे हैं, ठीक है। जो पेपर सी ये आप कह सकते हैं मॉडरेट लैवल का कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट लैवल, ये जो पेपर का जो लैवल से मॉडरेट लैवल का कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ने जो काफ़ी टफ भी पूछे गए सी, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन ने जो बहुत ईजी भी पूछे गए सी,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗਈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਡਰੇਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ 120 ਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 92% ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 75 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 75 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ 75 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 80 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 80 ਤੋਂ 90 ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 80, ਕਿਸੇ ਦੇ 85, ਕਿਸੇ ਦੇ 90 ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਪਲੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲਰਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1000 ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 1/3 ਪੋਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 75 ਤੋਂ 80%, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 80 ਤੋਂ 90 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 75% ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, 75% ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 90 ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਤੋਂ 90 ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਤੋਂ 90 ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ PEET+B ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, OMR ਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 80 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ 80 ਤੋਂ 90 ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 120 ਦੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 80 ਤੋਂ 85-86 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਦਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 80 ਤੋਂ 90 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 7098686268 WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, PEET+B ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ MCQs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 5500 ਪਲੱਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ MCQs ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ MCQs ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ MCQs ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਲਰਕ ਦਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ MCQs ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ PSSB MCQs ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।